नमस्कार। एनवाईएस इंडिया की चुनावी यात्रा पहुंची है ओरछा, और ओरछा क्योंकि महलों की नगरी है, राजा छत्रसाल की नगरी है, तो यहाँ पर हम लोग आपको दिखाएंगे यहाँ के महल और यहाँ की खूबसूरती। हमारे साथ आज हमें गाइड करने प्रेमलता राय जी हैं। मैं उनका आपको परिचय करा दूं, जो हमारे गाइड हैं ओरछा की। तो मैम आप प्लीज इंट्रोड्यूस हमारे चैनल वेलकम टू ओरछा। हमारा नाम प्रेमलता राय। ओरछा में हम आप लोगों का अभिनंदन करते हैं। ओरछा बहुत छोटा सा गांव है। महाराजा बुंदेलाओं की दूसरी राजधानी है बुंदेला। हमारे यहाँ थे बुंदेला राजपूत। अच्छा, राजा छत्रसाल की बात होती है? राजा छत्रसाल बात के हैं सर वो। अच्छा अच्छा, हाँ, अच्छा। पहले राजा रुद्र प्रताप सिंह, ये है बुंदेला डायनेस्टी। तो ये बुंदेला राजपूत यहाँ से 53 किलोमीटर दूर है गढ़कुड़ार। अच्छा, एक छोटा सा गांव। तो वहाँ के राजा का रुद्र प्रताप सिंह नाम था। 15वीं शताब्दी में वो शिकार के लिए यहाँ पर आए, हंटिंग। अच्छा, आए शिकार के लिए। आके देखा उन्होंने कुछ था ही नहीं यहाँ। यहाँ देखी उन्होंने बेतवा रिवर और बहुत बड़ा जंगल। उन्होंने बेतवा नदी देखी। जब किला बनता है तो खाई बनाते हैं सुरक्षा के लिए। और जंगल देखा उन्होंने शिकार खेलने के लिए। विचार बनाया कि हम महल बनाएंगे। तो उनको वहां एक साधु मिले बैठे, उनका नाम था तुंगड़ साधु। राजा ने कहा महाराज हम महल बनाना चाहते हैं। वो साधु बोला राजा आप कल आना, आपके मुख से जो भी पहला शब्द कल निकलेगा हम इस जगह का नाम वही रख देंगे। राजा दूसरे दिन घूमने आता, साथ में अपने डॉग को लाया, शिकारी कुत्ते को, और चल दिया। और रास्ते में उसने देखा कोई जंगली सुगर आपस में लड़ते हुए, फाइट करते। राजा अपना जो डॉग लिए था उस डॉग से राजा बोला ऊर्छा। ऊर्छा जैसे आप कहते हैं ना, छू कैच अटैक कर। इस जगह का नाम ओरछा हो गया। 1500 में आए, 31 में निर्माण किया राजा रुद्र प्रताप सिंह ने। इस महल का निर्माण रुद्र प्रताप सिंह ने 1531 से 1592 61 ईयर्स लगा, 61 साल इस महल को बनने में लगा। अब हम हैं राजा महल में, और आगे की बात हमारे गाइड मैम करेंगे, तो उन्हीं से अब जानते हैं। राजा महल राजा रुद्र प्रताप सिंह ने 1531 से 1592 में बनाया। इसको 61 साल बनने में लगे। महल का नाम है राजा महल। राजमहल का फर्स्ट पार्ट है दीवाने आम, पब्लिक मीटिंग हॉल बाहर। सर सेकंड पार्ट दीवाने खास। दीवाने खास वीआईपी मीटिंग चलती होगी उसमें। उसमें जो लोहे के जो कुंडे उसमें पर्दे लगाते थे। ये देखिए दरवाजा आप देख रहे हैं, डोर। ये सुरंगें बनाते थे कि हमला अटैक हुआ तो भाग जाए बेतवा रिवर पर। बट वो बंद है। उस समय लाइट नहीं थी तो वेंटिलेशन, हवा प्रकाश के लिए। ये पानी का टैंक है। इसमें पानी भर दिया, कमल डाले, इत्र डाला, परफ्यूम डेकोरेटेड के लिए। ये ड्रेनेज सिस्टम है। जो बारिश का पानी होता है सीधा आधा किलोमीटर दूर है बेतवा नदी, 1 किलोमीटर दूर वहां चला जाएगा। ये बना है डांसिंग स्टेज। इसके ऊपर नाच गाने होते थे होली दीपावली फेस्टिवल पर। ये स्टेज है, ये जो स्टेज है जी। इनकी 6 रानियां थी, 3 यहाँ बैठती थी रानियां, 3 यहाँ, और राजा इसके ऊपर। तो यहाँ पर नाच चलता था, स्टेज था। ये रानियों का मैं अजय से बोलूंगा कि ये थोड़ा सा दिखाएं। अजय, ये रानियों का चैम्बर था, यहाँ पर डांस तब होता था, तो वहां पर वो बैठती थी। ये जो सामने आप देख रहे होंगे, ये जो स्टेज है, यहाँ पर जब परफॉर्मेंस होते थे उस समय, तब लोग यहाँ पर बैठा करते थे और यहाँ पर देखा करते थे। नेचुरल वेजिटेबल डाई कलर, बुंदेली फ्रेस्को पेंटिंग बोलते हैं इसको। 500 ईयर्स ओल्ड है ये। और उसी समय की इसमें जो लोहे के जो कुंडे हैं, इसमें पर्दे लगाते थे। यहाँ पर डाइनिंग हॉल था, सिर्फ एक खोल के रखते थे। ये वाला चारों तरफ जब पर्दे लगाए और एक खोल के रखा, तो इसमें पानी भर दिया, कमल डाले, इत्र डाला, परफ्यूम। इसमें लोहे के जो कुंडे हैं उसमें रस्से बांधे, पंखे बांधे। एक दासी को यहाँ खड़ा किया, एक को यहाँ, और कहते थे हवा करो ठंडी, जिससे महल महकता था। तो जो उसी समय की पेंटिंग है। 500 ईयर तो नेचुरल वेजिटेबल डाई कलर। इसमें हाथी घोड़े आपको भागते दिख रहे होंगे। तो राजा पहले शिकार के लिए जाते थे, उनकी रानियां अपने पति की सुरक्षा के लिए टीका और आरती के साथ भेजती थी।
वो लेडी पेंटिंग में थाली लेके खड़ी हैं। क्योंकि पहला राजा रुद्र प्रताप सिंह शिकार खेलने गया, उसने देखा कि एक गाय को शेर खा रहा है, तो गाय को बचाते समय शेर से लड़ा, उसकी मृत्यु हो गई, तो रानियां टीका और आरती के साथ भेजती थी। अच्छा, तो ये पेंटिंग में देखेंगे आप, पेंटिंग। और ये डाइनिंग हॉल है भैया। और ये कुंड हुआ करता जी, था, इसमें पानी भर के ये कमल डाल के और दासियों से हवा कराते हवा थे, किया जाता जिससे महल महकता था। अच्छा अच्छा। ये आ गए आप जनाना अपार्टमेंट में, लेडीज अपार्टमेंट। अच्छा। इनका दीवाने आम होता था, आम जनता दरबार बाहर, सेकंड पार्ट दीवाने खास, 3 पार्ट डाइनिंग हॉल, 4 पार्ट जनाना अपार्टमेंट। जनाना सो महाराजा का बेडरूम सामने खुला है 8 नंबर। अच्छा। महाराजा मधुकर शाह, क्योंकि पहला राजा रुद्र प्रताप सिंह 15वीं शताब्दी में आए और उनके बाद उनका बड़ा पुत्र भारती चंद गद्दी पर बैठा। 1531 में उन्होंने निर्माण किया। उनके बाद भारती चंद, छोटा बेटा मधुकर शाह। अच्छा। मधुकर शाह का बेडरूम वो खुला सामने। उनकी 6 रानियां थी, 1 2 3 बेडरूम लेफ्ट में क्वीन के, 1 2 3 3 राइट में है। अच्छा। ऊपर बने वाच टावर, गैलरियां, सारे नौकर घूमते थे। 4 कमरे ऊपर हैं, पर्दा चलन था तो रानियां टहलती थी। इस साइड स्नान घर, बाथरूम, टॉयलेट है। अच्छा, अटैच नहीं होते थे, सॉरी। अच्छा, तो ये आपने हमारे यहाँ आके सुना होगा, ओरछा एक ऐसा मंदिर है, यहाँ भगवान को राम और राजा की तरह पूजा होती है। जो पूरे हिंदुस्तान में पहला मंदिर है। हाँ। राम और राजा, वह क्यों होती है? इसीलिए होती, यहाँ के जो राजा थे मधुकर शाह महाराजा, वो भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते थे, उनकी वाइफ भगवान राम की पूजा करती थी। अच्छा अच्छा। एक दिन राजा बोले, महारानी आप यात्रा करने हमारे साथ मथुरा वृंदावन चलो, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को मानते थे। महारानी कहती है नहीं, हम अयोध्या जाएंगे। तो राजा ने रानी को आदेश किया कि आप भगवान की पूजा पाठ इतनी करती हो तो अयोध्या जाओ और वहां से भगवान लेके आओ आप। रानी गो टू अयोध्या और राजा गो टू मथुरा वृंदावन। तो अयोध्या में है सरयू रिवर, ओरछा हमारे बेतवा। यहाँ की रानी अयोध्या पहुंची और सरयू किनारे बैठी। इसने कई महीने तक भगवान की तपस्या की। भगवान इसको जब नजर नहीं आते तो ये सरयू में 3 बार कूदी। तो तीसरी बार में भगवान बाल रूपी भगवान प्रकट हुए मूर्ति, और आवाज आई मूर्ति से कि रानी हम आपकी तपस्या से खुश, मांग क्या चाहती है? महारानी कहती है भगवान आप ओरछा चलिए, हमारे पति का आदेश है, हम वापस नहीं जाएंगे। तो भगवान मूर्ति से बोले, महारानी हम ओरछा चलेंगे और चलने से पहले आपसे 3 वचन होंगे। पहला वचन, वहां के राम राजा हम रहेंगे, वहां आप राजा नहीं कहलाओगे। दूसरा वचन, मेरी यात्रा पुष्य नक्षत्र में होगी। तीसरा वचन, जहां गोद से एक बार विराजमान किया वही मंदिर हमारा रहेगा। यहाँ की रानी 8 माह 27 दिन पैदल भगवान श्री राम की मूर्ति अयोध्या से ओरछा लेके आई। 8 महीने 27 दिनों में। अच्छा। लेके भगवान की मूर्ति अयोध्या से ओरछा यहाँ की रानी कुंवर गणेशी कमला रानी लेके आती हैं। और सर ये किला और महल है हमारे यहाँ। बाहर एक महल था, राजा रानी महल। खाना बन के यहाँ आता था, तो बाहर रानी ने भगवान को अपनी रसोई में विराजमान किया। उनका वचन था जहाँ रखोगी नहीं उठेंगे। रसोई ही आज बाहर मंदिर बन गया, और जो मंदिर उनके लिए बनाया वो खाली रह गया। अच्छा, वहां पे मूर्ति स्थापित पहले हो गई और फिर उसके बाद तो रसोई में ही भगवान बैठ के विराजमान हो गए, क्योंकि रानी चाहती थी कि हम भगवान की मूर्ति अयोध्या से ओरछा लाएंगे, महल के ऊपर से एक खिड़की बनाएंगे और पीछे मंदिर बनाएंगे, महल से भगवान को विराजमान कराएंगे मंदिर में, और महल से चढ़ के हम दर्शन करेंगे। अच्छा। लेकिन वो मंदिर कंप्लीट नहीं था। अच्छा। उन्होंने विराजमान किया रसोई में कि कंप्लीट हो जाएगा हम रख देंगे, तो रसोई ही सर आज मंदिर बन गया हमारे यहाँ। जो मंदिर भगवान के लिए बनाया था वो खाली रह गया, तो उसमें विष्णु भगवान, लक्ष्मी जी, राधा कृष्ण आज रख दिए हैं। अच्छा। इसीलिए जो बुंदेला डायनेस्टी था वो 18वीं शताब्दी में यहाँ से 80 किलोमीटर दूर है टीकमगढ़, अपनी कैपिटल को वहां वो ले गए राजा लोग, क्योंकि पहली गढ़कुड़ार राजधानी बुंदेला डायनेस्टी 15वीं शताब्दी में रुद्र प्रताप सिंह आए। वो 18वीं शताब्दी में 1631 में भगवान अयोध्या से ओरछा आ गए। वो 18वीं शताब्दी में राजा फैमिली यहाँ से 80 किलोमीटर दूर है टीकमगढ़ चले गए। 300 साल बुंदेला डायनेस्टी यहाँ रहे हैं। 300 साल में 15 राजा यहाँ खत्म हुए, जिनको बेतवा नदी पर जलाया, अस्थि विसर्जन रिवर में की, वो छतरी बने हैं बुंदेला डायनेस्टी के। अच्छा। तो जग व्यापक राजा राम के 2 निवास निज खास, दिवस ओरछा में वसत शाम अयोध्या वास। पूरे हिंदुस्तान में पहला मंदिर है, भगवान को 4 टाइम गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है, एक राजा की तरह पूजा होती है उनकी। कोई भी प्रधानमंत्री आ जाए सलूट किसी को नहीं मिलता। सुबह 8 बजे मंदिर खुला, भगवान आरती हुई, सलूट हुआ, खुला रहा। इसके बाद 12:30 आरती हुई, भगवान को गार्ड ऑफ ऑनर हुआ,
खुला रहा। इसके बाद 1 बजे बंद हो गया, 1 बजे से अब शाम को 8 बजे खुलेगा और 10:30 के बाद डिनर आरती होती है, ब्याई लगती है, फिर अयोध्या चले जाते हैं। अच्छा अच्छा। देखिए सर, ये खिड़की जो है यहाँ की रानी ने बनवाई थी भगवान के लिए कि हम भगवान को अयोध्या से ओरछा लाएंगे। सामने जो पीछे मंदिर आपको दिख रहा है सामने, वो मंदिर बनवाया था रानी ने भगवान के लिए कि हम भगवान की मूर्ति लाएंगे, उस मंदिर में रखेंगे और महल से दर्शन करेंगे। बट ये मंदिर जो है कंप्लीट नहीं था। ये जो पत्थर के आप देख रहे होंगे छेद जो हैं इसमें मशाले जलाई जाती थी उस जमाने में, जैसा हमारे मैडम ने बताया है कि रोशनी, क्योंकि उस समय चूंकि बिजली नहीं थी तो इस कारण से यहाँ पे पूरे महल में आप देख रहे होंगे पूरे चारों साइड दीवारों पे ऐसे गोल टाइप फर्शियों में छेद होकर के पत्थरों में ये लगे हुए हैं। यहाँ पर पूरी मशालों से इनको रोशन किया जाता था इस महल को। जी, ये 4 रूम बने हुए हैं ऊपर। तो रानियां इवनिंग टाइम टहलती थी, ये छत कहते हैं हम लोग। अच्छा, तो वो आंगन था। अच्छा, वो आंगन था, उनके बच्चे वगैरह। हाँ, और ये छत है तो उनकी रानियां इवनिंग टाइम, क्योंकि उस समय राजपूताना था, पर्दा चलन था सर। तो रानियां अपने इवनिंग टाइम टहलती थी इन छतों में। अच्छा। इस महल का निर्माण 1605 से 1627, 22 साल में जब ये महल बना, जहांगीर को बुलाया, वो बुला के महल गिफ्ट किया। तो जहांगीर आके एक नाइट रुक के चला गया यहाँ से। इसके बाद यूज किया है राजा फैमिली ने। सो देयर इनसाइड 236 रूम बने हैं। इस महल में 236 कमरे हैं। अच्छा। भाई 236 कमरे जहांगीर के लिए नहीं, जहांगीर के साथ वीआईपी गेस्ट आए तो 136 रूम अप एंड डाउन वीआईपी गेस्ट के लिए। 100 रूम अंडरग्राउंड है सर इसमें। यूज फॉर द सोल्जर्स, नौकराए हाथी घोड़ों से उनके लिए। सामने वेरी ब्यूटीफुल स्विमिंग पूल है। चारों कोना पर वाटर टैंक है, इनमें पानी भरे दिया, कमल डाले, इत्र डाला, परफ्यूम डेकोरेटेड के लिए। इसका आर्किटेक्चर हिंदू इस्लामिक। इस ब्रैकेट में आप देखें हाथी आपको दिख रहे होंगे, 108 हाथी बने हैं। अच्छा। ये सब मानते हैं हिंदू आर्किटेक्चर। आप देखिए ऊपर जो डोम्स है, डोम्स, हाँ जी, वो मुस्लिम का है। उसके ऊपर जो कमल का फूल है वो हिंदू का है। अच्छा। हाँ सर, जैसे वो मंदिर जैसा दिख रहा होगा लेकिन चारों तरफ डोम्स हैं। हाँ। सर इसमें कलर थे हरे नीले। आपने ग्वालियर देखा है मानसिंह पैलेस? जी। आप देखें वो टाइल्स आपको दिख रहा है, हरे और नीले बॉर्डर में थे, ऊपर वो निकल गए। ब्लू इज हिंदू, ग्रीन इज इस्लामिक। ये सारे 8 डोम से ऊपर 8 आंगन है। आपने फतेहपुर सीकरी देखा आगरा? आप देखिए वो छतरी बनी कॉर्नर पर, ये महल जो है उसकी नकल थी। ये रेड स्टोन का बना, धौलपुर राजस्थान का सारा पत्थर है। तो जिस रास्ते से आप आए वो बैक साइड है महल का। इसका फ्रंट डोर है, बहुत बड़ा दरवाजा, आपको ले जाएंगे। हनुमान जी का मंदिर अभी क्या है सब। अच्छा, ये अभी का। जी, इसमें जहांगीर आके रुका तो 2 लड़कियों ने फूल बरसाए थे। अच्छा। हाँ, ये खिड़कियां जो हैं जी, ये चेयर वगैरह अभी के हैं। जो डोर आप देख रहे हैं जो जी, ये सारे अभी के हैं। अच्छा, ये डोर अभी के हैं जी, बाकी ये पुरानी है। महल है। ये अच्छा, जाल भी अभी डाल दिया। ये जो आपने बताया ये हिंदू इस्लामिक परंपरा से ये जो बना हुआ ऊपर डोम है जी, ये इसमें जो नीचे का वो है वो इस्लामिक है, और ऊपर जो उसमें कमल का फूल है वो हिंदू कल्चरल से रिलेटेड है। अच्छा, जैसा कि आपने बताया मैम के मतलब 100 कमरे यहाँ 100 रूम अंडरग्राउंड है सर वो। अच्छा, वो सोल्जर्स के लिए है। तो वो वर्तमान में अभी खुले हैं कि बंद हो गए हैं? वो सर जी डायरेक्ट अंधेरा है नीचे। अच्छा, साफ सफाई नहीं है उसमें, तो इसीलिए उनको बंद किया है। अभी आ गया है राम लोग आएगा तो साफ सफाई होगी, बहुत काम होगा। यूनेस्को में भी ओरछा आ गया तो पैसा भी आएगा। बताते 50 करोड़ रुपए आएगा ओरछा के लिए, तो बहुत काम होगा। इसके नीचे लाइटें लगाई जाएंगी, सिक्योरिटी यहाँ बैठाए जाएंगे जिससे टूरिस्ट को सुरक्षा हो, कोई दिक्कत ना हो। इसीलिए सर डायरेक्ट अंधेरा है, इसीलिए नहीं खोलते। इसका आगे से रास्ता है, इसका वहां से है, बट वो क्लोज है। जी सर, चलिए। अंडरग्राउंड के सहारे सर बंद है। जी। आप सीलिंग पर देखेंगे सर,
व्हाइट एंड ब्लैक मार्बल है, 400 ईयर्स ओल्ड। जैसा कि सर आप देखेंगे कि आपको दिख रहा होगा लकड़ी जैसा है, जी। बट वे स्टोन है सर, स्टोन पत्थर फ्रॉम ग्वालियर, फ्रॉम राजस्थान धौलपुर, नो प्रॉब्लम। ग्वालियर फ्रॉम राजस्थान धौलपुर, एक जैसी नक्काशी है, जैसे वेरी ब्यूटीफुल पीकॉक एलिफेंट 400 ईयर्स ओल्ड। ये देखिए सर, जैसे कि टीक टीक सागौन का, जी हम लोग क्या करते हैं सर, इसको जब लगा देते हैं ऐसा करके, जी तो इसको हम लोग बेड़ा बोलते हैं, इसमें लगा देते हैं होल्स में। तो जब एलिफेंट लगाइए एक पर, ये बेड़ा बेड़ा हाँ सर जी, मतलब ये डंडे को बेड़ा कहा हाँ, जाता है। इसको हम लोग बुंदेलखंड में बेड़ा बोलते हैं। तो जब ये गेट लगा देते हैं, अच्छा। तो इसको ऐसे निकालते, इस लकड़ी को जी। ऐसे करके और इसमें लगा देते हैं। तो जब एलिफेंट स्पीड से तोड़ेगा तो तोड़ नहीं पाएगा सर। अच्छा। हाँ, सीधा कभी दूर नहीं बनाते हैं किलों में, ऐसा मतलब टर्न करके यहाँ बनाते पर हाथियों से बचने के लिए ये इतने बड़े हैं जी। गेट लगाए जाते थे। वेरी ब्यूटीफुल 2 एलिफेंट बने हैं सर जी सामने। अच्छा, मतलब ये 2 हाथी जो पत्थर हैं। के हैं। जी। तो राइट साइड एलिफेंट सूंड में लिए चैन। अच्छा। चैन का मतलब है कि आप लड़ने के लिए आए तो तैयार हैं। दूसरा हाथी सूंड में लिए बैल घंटी। अच्छा। उसका मतलब बुंदेला परिवार, बुंदेला डायनेस्टी, हम आपका वेलकम करते हैं। अच्छा। आप हमारे गेस्ट हैं। इसमें आप देखें पीला वाला पत्थर जो है हिंदू का है, जी। वो जाली वर्क है, वो इस्लामिक है। जैसे कि मोर बने, डक बने हैं, पैरट बने जो फूल माला लिए वेलकम के लिए। जी। ऊपर 2 बालकनी है। जहांगीर जब आया तो लड़कियों ने क्या किया, फूल बरसाए थे। अच्छा अच्छा। जैसे वो विंडो है, मतलब ये जो विंडोज हैं यहाँ पर खड़े होके, और जो दासियां थी उन्होंने फूल बरसाए थे जहांगीर के ऊपर। वो खिड़की आपको दिख रही है। अच्छा। उसके नीचे आप देखें रिद्धि सिद्धि गणेश जी दिख रहे होंगे सर जी। वो पत्थर के हैं, आपको छोटे छोटे नक्काशी है पत्थर की। अच्छा। नीचे विंडो के नीचे गणेश जी सर जी, काफी बारीक नक्काशी है यहाँ पर। ये जो पत्थर आपने बताया कि लाल पत्थर तो धौलपुर से आता था, लेकिन ये पीला पत्थर जो ग्वालियर। अच्छा, ये ग्वालियर। आज भी सर जी हमारे यहाँ काम हुआ है, सब ग्वालियर राजस्थान ग्वालियर से ही आया है। अच्छा, राजस्थान और ग्वालियर के भी पत्थर लगते हैं। जी ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी। ओके, आइए। आप आ गए हैं जहांगीर महल के मेन एंट्रेंस डोर पर। अच्छा। तो आप जिस रास्ते से सर आए हैं सर, मेन गेट है एक्चुअली। जी सर, मेन गेट है। अच्छा। तो जिस रास्ते से आए वो बैक साइड था ये मेन एंट्रेंस डोर। तो ये पार्किंग एरिया समझिए उस समय का। अच्छा अच्छा। जहांगीर जो है ये रास्ता गया है, तो पेड़ लगा नीचे से रास्ता है। तो ये लंबे लंबे दरवाजे हैं, कैमल स्टेबल ऊंट के लिए है। उसके नीचे हाथी घोड़े स्टेबल नीचे डाउन। ये पानी का हाथी टैंक घोड़े बना है नीचे रहते थे और यहाँ पर ऊंट के लिए ऊंट पार्किंग रखे में। जाते थे। अच्छा। एक पानी का टैंक बना है गोल वाला। पानी ये कहाँ वाला। से आता था, तो पीछे बेतवा नदी है, वो बावरी बोलते हैं कुआं। अच्छा अच्छा। उससे भर के लाते थे उनके नौकर, और हम मशक बोलते हैं रबड़, जी। उससे भरते थे, इसमें स्टोर करते थे। तो कैमल स्टेबल, पानी का टैंक, उसके पीछे हमाम। हमाम होता नहाने का बाथरूम मुस्लिम। वो देखें आप दूर दूर तक प्राचीन मंदिर आपको दिख रहे होंगे जी। जंगलों में। तो प्राचीन मूर्तियां थी राजा के समय। मधुकर साहब महाराजा भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे। तो उसमें राधिका बिहारी, तो भगवान श्री कृष्ण, 5 मुख वाले शिव जी और बनवासी राम की मूर्तियां थी। राजा पूजा करने जाते थे। आज जब चोरी हो जाने लगी, जी। इन मूर्तियों को निकाल के राजा राम मंदिर में रख दिया है। तो सर मंदिर खाली है। अच्छा अच्छा। जी, एक नाचने वाली थी डांसर, जो राजा महल में नाचती थी, उसके लिए यहाँ के राजा ने उसके लिए महल बनाया था। वो सामने देखिए आप, राय प्रवीण, वेरी ब्यूटीफुल डांसर। हाँ। ये घोड़ा चलाती थी, कविता लिखती और डांसर थी, बहुत सुंदर थी। अच्छा। इसकी चर्चा सर अकबर के दरबार तक पहुंचती है। अकबर राजा ने यहाँ के राजा को आदेश किया, इस डांसर को आप हमारे यहाँ भेजा जाए। भाई जी अधीन थे, तो यहाँ के राजा ने जब भेजा नहीं, तो अकबर इसको यहाँ से ले गया, उठवा लिया अपने लोगों से। तो जी अकबर के दरबार में पहुंचती है, और जाने से पहले यहाँ के दरबार के कवि का नाम था महाकेशव दास जी। कोई राय प्रवीण जो है उनकी शिष्या थी। अच्छा। अपने गुरु से मिलती है, कहती है हमको अकबर ने बुलावा भेजा, हम जाना नहीं चाहते। तो गुरु इसको शिक्षा देते हैं कि जो हमने आपको शिक्षा दी, सेल्फ अपनी रक्षा करना। अच्छा। जाओ आप। अकबर जब इसको ले गया, पहुंची अकबर के दरबार में, तो कविता लिखती थी सर। तो अपनी ही कविता की 2 लाइनें पढ़ दी। इसने भरी सभा में अकबर से रिक्वेस्ट किया सब लोगों के सामने कि बिनती राय प्रवीण की सुनियो शाय सुजान। बिनती करती राय प्रवीण की सुनियो शाय सुजान, वो झूठी पातल भकत हैं बारी बाय सोहन। आप तो एक राजा हैं और ऐसे कार्य कर रहे हैं आप
कि बारी जो स्वीपर होता है, वाय माने कौआ, स्वान माने कुत्ता, ये 3 खाते हैं। क्या आप किसी में है क्या? हाँ। अगर आप हैं तो हमें रख लीजिए। अकबर क्रोध से खड़ा हो गया, हीरों की माला फेंक दी, कहा इसको ससम्मान सहित ओरछा वापस ले जाओ। यहाँ के राजा को आदेश किया कि आपकी राय प्रवीण आपके यहाँ आ रही है। जब वो आई, उसके लिए महल बना के गिफ्ट किया था, उसका नाम था राय प्रवीण। राय प्रवीण। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग चूंकि जहांगीर महल से आए थे और राजा महल से आए थे। हमने इससे पहले आपने देखा होगा कि यहाँ पर जो मंदिर है, महल के सामने से जिस खिड़की से रानी भगवान के दर्शन करना चाहती थी, और वो मंदिर एक्चुअली ये है जिसका विवरण शायद आपने देख लिया होगा, जो पंडित जी हैं उन्होंने हमें बताया। और ये जो मंदिर आप सामने देख रहे हैं, ये है राजा राम मंदिर, और जहां पर वर्तमान सरकार ने अभी अभी राजा राम लोक बनाने की अभी घोषणा करी है। और शायद यहाँ के स्थानीय लोगों ने जो मुझे बताया है कि लगभग 15 दिन में या 1 हफ्ते या 2 हफ्ते में यहाँ पर काम चालू हो जाएगा। तो यही है ओरछा, और ओरछा की खूबसूरती हमने आपको बताने की कोशिश करी है। हमारे साथ यूं ही बने रहिए एनवाईएस इंडिया के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं निखिल, आपका होस्ट और दोस्त, आपके साथ यूं ही बना रहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया।